नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीसी ज्ञानेश कुमार का एक और बड़ा झूठ पकड़ा गया है। हाल ही में चुनाव आयोग के सीसी ने कहा था कि बहू बहन बेटियों की डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खोजी रिपोर्ट शेयर करके सीसी ज्ञानेश और चुनाव आयोग का भांडा फोड़ दिया है। ईसीआई ने खुद ही आम लोगों का वोटर डेटा, फोटो, सब कुछ निजी कंपनियों के हाथों में दे दिया है। राहुल गांधी को मना करने वाला चुनाव आयोग खुद बहू बहन बेटियों के डेटा के साथ क्या कर रहा है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल 19 सितंबर 2025 को द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस बड़ी खबर का खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयोग जो भारत के सभी वोटरों का डेटा जैसे नाम, पता, फोटो और फोन नंबर संभालता है, उसने यह जानकारी तेलंगाना सरकार और निजी कंपनियों के साथ साझा की थी। अब सवाल यह उठता है कि आयोग ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसका काम सिर्फ चुनाव कराना और डेटा सुरक्षित रखना है। और सीसी ज्ञानेश कुमार की बात माने तो किसी को भी दे ही नहीं सकते, प्राइवेसी का मामला है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाल ही में सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि महिलाओं की गोपनीयता के लिए वोटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की जाएगी, लेकिन रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तेलंगाना सरकार और प्राइवेट फर्म को वोटरों की फोटो सहित सारी डिटेल्स दी गई थी। यह डेटा 2015 में शुरू हुई एक योजना के तहत साझा किया गया, जब आयोग ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की कोशिश की थी। तब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा भी था कि ऐसा करना गलत है, लेकिन फिर भी यह डेटा लीक हो गया। 2018 में तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ ने एक पत्र में माना कि उन्होंने वोटर डेटा को स्टेट रेसिडेंट डेटा हब SRDH नाम के सरकारी पोर्टल के साथ साझा किया था, उन्हें यह डेटा मुहैया कराया था। अब आपके मन में सवाल यह उठेगा कि इस डेटा का इस्तेमाल फिर कैसे हुआ, कैसे प्राइवेट फर्म की एंट्री हो गई, अगर बात सरकार की हो रही है तब भी। चुनाव आयोग संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है ना, इतनी बड़ी संस्था है। अब खेल समझिए, सवाल यही है ना कि इस डेटा का इस्तेमाल कैसे हुआ। तेलंगाना सरकार ने इस डेटा को पेंशनर लाइव वेरिफिकेशन सिस्टम नाम के सॉफ्टवेयर में यूज किया। यह सिस्टम पेंशन पाने वालों की पहचान और यह चेक करने के लिए था कि वे जिंदा हैं या नहीं। इसके लिए लोगों को सेल्फी अपलोड करनी पड़ती थी और उनकी वोटर आईडी की फोटो से उनकी तुलना की जाती थी। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी पेसीडेक्स टेक्नोलॉजीज ने मदद की। एक आरटीआई की गई थी, सूचना का अधिकार। वहां से जो दस्तावेज मिला उससे पता चला कि इस कंपनी ने वोटर डेटा को सॉफ्टवेयर में डाला और अमेजन वेब सर्विस AWS की मदद से सेल्फी और वोटर फोटो को मिलाया। बाद में तेलंगाना सरकार ने इसे रियल टाइम डेटा ऑथेंटिकेशन RTDAI नाम दिया और इसका इस्तेमाल पेंशन के अलावा शिक्षा, परिवहन जैसे कई विभागों में चेहरा पहचानने, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए करने लगी। अब समझिए कि सरकार ने तो अच्छे काम के लिए किया, राहुल गांधी भी वेरिफिकेशन के लिए ही मांग रहे हैं। 2019 में तेलंगाना ने यह सिस्टम शुरू किया था और 2020 में इसे म्यूनिसिपल चुनावों और डिग्री ऑनलाइन सर्विस DOST पोर्टल में भी यूज किया गया। यानी वोटरों की निजी जानकारी को सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि कई अन्य कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी यही डेटा मांग रहे हैं सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है वो एक पॉलिटिकल पार्टी करके दिखाना चाहती है, तब भी चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ आरोप पर आरोप मढ़ता है और दूसरों को गलत बता रहा है, डेटा देना नहीं चाहता। अगर चुनाव आयोग के हिसाब से ही सोचें तो पहली बात,
वोटरों की निजी जानकारी जैसे फोटो को बिना उनकी इजाजत के साझा करना गलत है। इससे उनकी गोपनीयता खतरे में पड़ती है। दूसरी बात, चुनाव आयोग का डेटा निजी कंपनियों तक पहुंच गया, जो सवाल उठाता है कि क्या यह सुरक्षित है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले के बावजूद यह डेटा शेयर किया गया, जो कानून के खिलाफ भी माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं निजी कंपनी। पोसीडेक्स कंपनी के मालिक ने कहा कि सारा डेटा और इसका इस्तेमाल तेलंगाना सरकार ने तय किया। उनकी कंपनियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंपनी के दूसरे अधिकारी ने कहा कि उनके सॉफ्टवेयर में ईसीआई का डेटा नहीं है। इन दावों के खिलाफ उनकी ही कंपनी का एक बिल है, जिसमें लिखा है कि उन्होंने वोटर फोटो से सेल्फी मिलान करने का काम किया था। इसके प्रमाण है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पास वो डेटा उपलब्ध है। अब एक नया सवाल उठता है, अगर इस डेटा को टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए निजी कंपनियों को दिया जा सकता है, तो देश की बड़ी पार्टी और नेता राहुल गांधी, जो एक स्टेक होल्डर हितधारक है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर चुनावी प्रक्रिया में वो स्टेक होल्डर है, तो उन्हें यह डेटा देने से कौन सी गोपनीयता भंग हो जाएगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और उन्हें वोटर डेटा की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वे जनता की समस्याओं को समझ सके, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसका खुलासा कर सके। लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें यह डेटा देने से मना कर दिया, जबकि निजी कंपनियों को दे दिया। क्या यह भेदभाव नहीं है? एक प्राइवेसी एक्टिविस्ट श्रीनिवास कोडाली ने 28 अगस्त 2025 को तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत की कि वोटर डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे, लेकिन अभी तक कोई जवाब वो दिए नहीं। वैसे भी चुनाव आयोग तब ही सामने आते हैं जब वो दूसरों को मिसलीडिंग बताने की इच्छा रखते हैं। राहुल गांधी के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनकरेक्ट, मिसलीडिंग ऐसा बताकर उन्होंने पलड़ा झाड़ने का काम जारी रखा है। अब सोचिए कि अगर यह डेटा प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, तो इसका असर क्या हो सकता है। इस घटना का असर बहुत गहरा हो सकता है। अगर वोटरों का डेटा निजी कंपनियों के पास है, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस निजी कंपनियों के सहारे कोई और फायदा उठा सकता है, जैसे वोटरों को धमकाना, उनकी पहचान चुराना या चुनाव में धांधली करना। महिलाओं की फोटो सार्वजनिक होने से उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। चुनाव आयोग के स्टैंड के मुताबिक तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। फिर इसी संस्था ने इतनी बड़ी गलती कैसे की है? चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और कब तक यह डेटा शेयर होता रहा है। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसा ना हो। अगर निजी कंपनियों को डेटा देना सुरक्षित है, तो राजनीतिक दलों को क्यों नहीं? लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आपका डेटा कहीं लीक हुआ, तो आप आरटीआई के जरिए जानकारी मांग सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है जो महुआ मोइत्रा ने भी उठाया है कि जब मशीन रीडेबल डेटा की मांग की जाती है, तो चुनाव आयोग देने से मना करता है और खुद बहू बहन बेटियों का डेटा सार्वजनिक नहीं करने का दावा करने वाला चुनाव आयोग प्राइवेट कंपनियों को डेटा शेयर कर देता है। यह सरासर गलत है। ऐसे में यह मामला दिखाता है कि चुनाव आयोग और सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। सीईसी ज्ञानेश कुमार का झूठ सामने आना गंभीर सवाल उठाता है। अगर निजी कंपनियों को डेटा देना ठीक है, तो राहुल गांधी जैसे नेताओं को क्यों नहीं? राहुल गांधी ने कर्नाटका चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों पर भी भांडाफोड़ किया और सीआईडी को कैसे चुनाव आयोग 18 महीने से टहला रही है। 18 नोटिस पर उसने डेटा तक मुहैया नहीं कराया, जिसकी जांच होनी चाहिए। तो इस चुनाव आयोग से आप अपेक्षा करते हैं ये राहुल गांधी का साथ देंगे? हाँ, यह हम सब मानते हैं कि गोपनीयता की रक्षा होनी चाहिए, प्राइवेसी की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन अगर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हो रही है, सीसीटीवी फुटेज से इसका खुलासा हो सकता है, मशीन रीडेबल डेटा से वोटर लिस्ट में की गई गड़बड़ियों का पता चल सकता है, तो फिर यह डेटा देने में क्या गुरेज है? किसी पार्टी को अगर यह एनालिसिस करने के लिए चाहिए तो उन्हें देना होगा, क्योंकि वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, वो ईमानदारी से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो,
फिर हार जीत तय हो तब कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन हर बार बीते कुछ सालों से जो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जितने भी गहरे सवाल उठे हैं, उसमें यह जरूरी हो जाता है या तो चुनाव आयोग अपने एंड से राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करे या फिर बहु बहन बेटियों का कम से कम वोटिंग के दौरान का डेटा और वोटर लिस्ट जो मशीन रीडेबल हो वह मुहैया कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। नहीं तो यह सवाल और दाग लगातार बरकरार रहेगा कि चुनाव आयोग अपनी जिद के आगे कितना बड़ा षड्यंत्र छिपाता रहा और लोगों के सामने उसे आने नहीं दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।